कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने राम मंदिर को लेकर केंद्र सरकार और मंदिर प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, राम मंदिर में सिर्फ चढ़ावे की चोरी नहीं हुई बल्कि शिला पूजन के समय से ही चोरी शुरू हो गई थी। प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया, राम भक्तों की आस्था और उनके योगदान का हिसाब देश के सामने रखा जाना चाहिए। उनका कहना है, मंदिर निर्माण से जुड़े आर्थिक लेन देन में पारदर्शिता होनी चाहिए। यदि किसी तरह की अनियमितता के आरोप लग रहे हैं तो उनकी जांच कराई जानी चाहिए। हालांकि आरोपों को संबंधित पक्षों ने स्वीकार नहीं किया। मंदिर ट्रस्ट और सरकार का कहना है, मंदिर निर्माण और वित्तीय प्रबंधन सभी निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया गया है। अब ये मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। जहां एक और विपक्ष पारदर्शिता और जांच की मांग कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर सरकार और ट्रस्ट इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं। दिल्ली से अमित, समाचार 24। जरा पीसी में आना थोड़ा मुश्किल होता है, पर आप लोग पधारे हैं, इसके लिए मैं विशेष रूप से आप सबको धन्यवाद देता हूं। जरा ये कलंक गाथा है, चोरी की दास्तान है, तो थोड़ा लंबा खींचेगी, क्योंकि मीडिया में एक कंसेप्ट है कि ये चोरी राम मंदिर बन जाने के बाद से हुई है, चढ़ावा, तो कहते हैं चढ़ावा में चोरी। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई है कि शिला पूजन से चोरी शुरू हुई। मैं चूंकि रहने वाला अवध क्षेत्र का हूं और इत्तेफाक से 85-90 के बीच में मैं टूरिज्म मिनिस्टर था यूपी का। मैंने ही राम कथा का निर्माण कराया था, पार्क, राम कथा पार्क। मैंने ही राम की पैड़ी में श्री पद्मेश्वर जी के साथ, वीर बहादुर सिंह जी के साथ, नारायण दत्त तिवारी जी के साथ उसका निर्माण कराया था। तो मैंने इस आंदोलन को, जो राम जन्मभूमि के नाम से शुरू हुआ था, उसको बनते देखा है और उसका भ्रष्टाचार भी बहुत करीब से देखा है। मैं एक बात कह रहा हूं, मैं जानता हूं हमारे कुछ मित्रों को इससे नाराजगी होगी, पर मैं उनकी नाराजगी की कीमत पे कह रहा हूं। आज पूरी कहानी सुनी जाए तो मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी में सभी चंदा चोर, मैं दोहरा दूं, को कंफ्यूजन न रहे। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी में सभी चंदा चोर, पर बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, सारे चंदा चोर बीजेपी में, बीजेपी परिवार में। कीजिए, जो अभी बचा के रखे गए हैं, जो मेन है, या जो मछलियां हैं छोटी छोटी, इस सब बीजेपी में। मेरे ख्याल से इतना ही काफी है मेरा कहना, बाकी और लोग समझेंगे। ये आंदोलन जब चला तो एक ही नारा लगता था, शुरुआत का नारा, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जब उत्तर प्रदेश में बन गई बीजेपी की सरकार तो मैंने विधानसभा में, तब मैं कांग्रेस का नेता था, फ्लोर का, यूपी में, तो मैंने कल्याण सिंह जी से पूछा, भाई अब आ गया, मंदिर कब बनेगा? तो उन्होंने जवाब दिया था मुझे कि जब केंद्र में सरकार बन जाएगी तो हम कानून बना के, ये प्रोसीडिंग में, मंदिर का निर्माण कराएंगे, क्योंकि मामला हाईकोर्ट, उस समय हाईकोर्ट में था। फिर अटल जी की सरकार बन गई, 13 दिन, 13 महीने और 6 साल वाली। तब मैंने 2-3 बार पूछा कि भाई ये प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, ये कानून कब बनेगा, मंदिर कब बनेगा? तो कल्याण सिंह जी ने कहा, अभी रुक जाइए। ये कहने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है, मैं जो कह रहा हूं कुछ लोगों को अटपटा लगेगा, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि राम के मंदिर का निर्माण हो।
वो सिर्फ राम के मंदिर का मुद्दा चाहती थी। मैं दो उदाहरण दूंगा जो शायद लोगों को याद न हो। बड़ा भारी पाप हुआ था जब मामला चल रहा था, और चलते हुए मामले में 6 दिसंबर 92 को कल्याण सिंह जी की सरकार थी और 6 दिसंबर 92 की घटना हुई, जो विवादित ढांचा था वो गिराया गया। तो आप ताजुब करेंगे, विधानसभा भंग हुई और 1993 में चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी 235 से घटकर 175 पे आ गई। राम मंदिर का पूजन हुआ अधूरा, बिना मंडप के, बिना झंडे के। किसने किया? मोदी जी ने। भारतीय जनता पार्टी घट के 306 से लाख बेईमानी करने के बाद पहले तो 239 फुटी पहुंची। तो इनका फायदा था मंदिर मुद्दा जिंदा रखने में, उसमें हिंसा होती रहे, उसमें डिमांड चलती रहे।